जय हिंद, नमस्कार, आदाब। उर्दू शायरी के दो मिसरे बड़े मशहूर हैं कि ए काफ़िले वालों क्या तुम ये भी नहीं समझे, ए काफ़िले वालों क्या तुम ये भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहज़न ने रहबर के इशारे पर, लूटा है तुम्हें रहज़न ने रहबर के इशारे पर। जी हाँ, उर्दू शायरी की ये दो पंक्तियाँ उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, बिल्कुल जागरूक बैठती हैं। बहराइच हिंसा की बात करें, बहराइच दंगे की बात करें, तो पहले दिन से जितने भी अमन पसंद लोग हैं देश के, प्रदेश के, वो ये बात कह रहे थे कि ये एक सुनियोजित साजिश लगती है। ये पूरा दंगा एक साजिश का हिस्सा लगता है, एक साजिश का परिणाम लगता है। आज ये बात स्पष्ट हो गई। एक वीडियो दैनिक भास्कर के द्वारा वायरल हो रहा है। दैनिक भास्कर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसमें कुछ दंगाइयों से बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दंगाई स्पष्ट ये बात कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था उत्पात मचाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, आग लगाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, बलवा करने के लिए। इस वीडियो ने, इस खुलासे ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस का काला चेहरा बेनकाब किया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी की कलई भी खोलने का काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार की कलई भी खोलने का काम किया है। हमने पहले भी कहा था कि जब सरकार की नीयत ही हिंसा कराने की हो, दंगा भड़काने की हो, तो फिर कोई भी आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना बहुत मुश्किल काम होता है। और आज ये सच्चाई सामने आ गई। इस पूरे वीडियो से, इस पूरे खुलासे से, इस पूरे हिंसा से, इस पूरे दंगे से एक बात और समझ में आती है कि चाहे सरकार हो और सरकार के इशारे पर काम करने वाली उत्तर प्रदेश की लठैत पुलिस, वो किसी की सगी नहीं है। वो न समाज की सगी है, न हिंदू की सगी है, न मुसलमान की सगी है। वो किसी की सगी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस आज गुलाम बनकर काम कर रही है, तो उन नफरतवादी ताकतों के लिए काम कर रही है जो सत्ता पर काबिज रहने के लिए, चंद विधानसभा की सीटें जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं, किसी बस्ती में आग लगवा सकते हैं, कहीं बुलडोज़र चला सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी को लुटवा सकते हैं। ये जो वीडियो सामने आया है, उसने एक बात और जाहिर कर दी है कि दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई का कोई मजहब नहीं होता, दंगाई का कोई पंथ नहीं होता। दंगाई दंगाई होता है, आतंकी आतंकी होता है। जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था के फेल होने का मामला रहा है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि योगी राज में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, बल्कि जंगल राज है। और जंगल के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, जंगल के भी अपने कुछ कानून होते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो जंगल राज से भी बदतर है, क्योंकि यहाँ न कोई कानून है, न कोई नियम है, न कोई संविधान है, न कोई लोकतंत्र है। पूरी तरीके से ये पूरा खुलासा उत्तर प्रदेश की सरकार को बेनकाब कर रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेनकाब कर रहा है। जनता जनार्दन को सोचना होगा कि एक उपचुनाव में जीत के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। एक जो देश को जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो पार्टी किस हद तक जा सकती है, लोगों के घर फुंकवा सकती है, लोगों को बर्बाद कर सकती है। ये आज सबको समझना पड़ेगा कि नफ़रत का मुकाबला कभी नफ़रत से नहीं होता है, नफ़रत का मुकाबला मोहब्बत से होता है। मेरे ख्याल से इस वीडियो के खुलासे के बाद अब सबको ये बात समझ जाना चाहिए कि देश को अगर मजबूत करना है, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, तो संविधान पर भरोसा करना पड़ेगा। और जो सरकार, जो नेता, जो प्रशासन संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, जनता को उसको जवाब देना चाहिए, उस सरकार को जवाब देना चाहिए।